नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। महिलाओं की व्यस्त जीवन शैली के बीच स्तन कैंसर जागरूकता एवं थर्मल स्कैन शिविर का आयोजन करना सराहनीय कार्य है। यह कहना है बीकानेर की संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी का। सिंघवी ने शनिवार को अग्रवाल समाज चेतना समिति हॉल में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं पंकज रितिका टांटिया के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे स्तन कैंसर जागरूकता एवं निःशुल्क ब्रेस्ट थर्मल स्कैन शिविर का अवलोकन करने पहुंची। कैंसर रोग विशेषज्ञ पंकज टांटिया ने बताया कि इस शिविर में 110 महिलाओं ने पूर्व पंजीकरण के माध्यम से आप अपना ब्रेस्ट थर्मल स्कैन करवाया। इस दौरान सभी महिलाओं को टांटिया की ओर से स्वतः स्तन कैंसर जांच संबंधित हिंदी भाषा में लिटरेचर प्रदान किया गया। साथ ही स्तन कैंसर विषय को लेकर ओपन चर्चा आयोजित हुई, जिसमें पंकज ने महिलाओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया। कैंप के दौरान डॉक्टर रितिका टांटिया ने स्तन कैंसर से संबंधित जानकारियों को लेकर महिलाओं को निःशुल्क परामर्श दिया। शिविर सहयोगी विजयश्री ने कहा कि अग्रवाल समाज चेतना समिति महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित आयोजन को लेकर सदैव तैयार है। रोटरी क्लब बीकानेर अपरीज की अध्यक्ष प्रियंका गुगलानी ने कहा कि आज के समय ऐसे आयोजन के माध्यम से महिलाओं युवतियों में समय रहते जागरूकता होने के कारण उपचार की आवश्यकता पड़ने पर उसका तुरंत समाधान किया जा सकता है। निकिता गुप्ता ने कहा कि रोटरी अपराइज क्लब महिलाओं विकास हेतु सदैव अग्रणी है। कैंप के दौरान हीम ऑन्को केयर, उम्मीद कैंसर रिलीफ सोसाइटी तथा मोहित खडगावर, सुशील बंसल तथा विनय थानवी आदि का विशेष सहयोग रहा। पीबीएम अस्पताल में पैथोलॉजी विभाग की सह आचार्य रितिका टांटिया ने बताया कि दिल्ली से मंगवाई गई इन मशीनों के माध्यम से साधारण मेमोग्राफी की तुलना में कहीं अधिक आसानी से थर्मल स्कैन तकनीक द्वारा महिलाओं के स्तनों को बगैर छुए, बिना देखें तथा बिना किसी रेडिएशन और बिना किसी दर्द वाली तकनीक के माध्यम से की जाती है। आयोजन के दौरान अग्रवाल समाज चेतना समिति महिला प्रकोष्ठ द्वारा संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी, पंकज टांटिया सहित शिविर में सहयोग प्रदान करने वाली पूरी टीम को दुपट्टा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। द हिंद 24 न्यूज़ बीकानेर संभाग आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ 26 अक्टूबर 2024 को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप का आयोजन हुआ है। हम डॉक्टर रितिका अग्रवाल जी से जानेंगे कि किस तरह का ये कैंप था और इसमें किस तरह से मरीजों की जांच की गई है। जी मैम, बताएं किस तरह के कैंप का आयोजन हुआ है यहाँ पर। आज हम एक थर्मल स्कैन कर रहे हैं यहाँ पर। नॉर्मली हम ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी करते हैं, वो थोड़ा पेनफुल होता है, इसलिए एक नई टेक्निक आई है थर्मल स्कैन, उससे हम आज स्कैन कर रहे हैं। हमारे टोटल 120 रजिस्ट्रेशंस हैं और सब फीमेल्स आई हैं कराने। और भी करा सकते थे पर इससे ज़्यादा मशीन एक दिन में नहीं कर सकती है। एंड सबको हमने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाया है और ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस इतनी बढ़ रही है उसके बारे में बताया कि कैसे लोगों को अवेयर रहना है और अपना खुद का ध्यान रखना और टाइमली अपना स्कैन कराते रहना है। कितने आज मतलब मोर देन 120 रजिस्ट्रेशंस हैं, मोर देन 120 फीमेल्स ने आज स्कैन कराया है। हम सोचे क्योंकि आज बहुत सारी फीमेल्स ऐसी आई थी जिनको हम स्कैनिंग का अपॉइंटमेंट नहीं दे पाए, तो हम सोच रहे हैं कि और फ्रीक्वेंट कोशिश करेंगे इस तरह की एक्टिविटीज़ कराते रहें। उसके अलावा जो उम्मीद कैंसर रिलीफ सोसाइटी बनाई है डॉक्टर पंकज टांटिया ने, ये लोग एवरी मंथ 1000 फीमेल्स को सेल्फ ब्रेस्ट असेसमेंट सिखाते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने मोर देन 24,000 फीमेल्स को अब 2 साल में सिखाया है सेल्फ ब्रेस्ट असेसमेंट कैसे करना है और कैसे कोई भी छोटी से छोटी गांठ हो तो उसको कैसे एकदम अर्ली स्टेज में पकड़ना है। गाँव में रहने वाले जो महिलाएं हैं उनमें तो और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ तक रीच के लिए या वहाँ तक अपना मैसेज पहुँचाने के लिए आपने क्या प्लान किया है? उसके लिए बस हम यही करते हैं कि हम गांव में भी कैंप लगाते हैं। ऐसा नहीं कि खाली सिटीज़ में करते हैं। बीकानेर में ये हम मतलब दूसरे कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेज, जैन कॉलेज, इन सब में किया है डॉक्टर साहब ने। और उसके अलावा जैसे जो छोटे छोटे अपने सिटीज़ के आसपास गाँव हैं वहाँ पे भी इसके कैंप्स करते हैं और वहाँ पे भी उनको सिखाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम एक जने को सिखाएंगे, वो जाके अपने घर में और 4 जनों को बताएगा। तो जैसे जैसे अपन और लोगों को सिखाते जाएंगे सब अवेयर होते जाएंगे। और इसमें खाली एक जना कुछ नहीं कर सकता, इसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिनको जो भी नॉलेज है वो दूसरों को इम्पार्ट करनी चाहिए। मैं डॉक्टर रितिका अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, पीबीएम हॉस्पिटल। प्राइज बीकानेर की ओर से
महिलाओं में स्तन कैंसर के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, जो कि आज के सामाजिक परिदृश्य में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो बीमारियां हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी और विशेषकर कैंसर जैसी बीमारी है, वो कोई प्रारंभिक स्तर पर पता नहीं चल पाती है कि शरीर में क्या हो रहा है, उसके कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। इसलिए हम अक्सर अपनी स्वास्थ्य के प्रति जो महिलाएं हैं विशेषकर, वो इग्नोरेंस रखती है। और ये जिस प्रकार का कैंप बताया गया और उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि वो ये बताया गया कि सेल्फ चेकिंग कैसे करें महिलाएं अपने स्तनों की, ताकि कोई भी अनियमितता उनको अगर दिखे तो वो शीघ्र डॉक्टर से संपर्क कर सकती है। और चूँकि स्तन कैंसर और महिलाओं का एक दूसरा जो कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, वो दोनों ऐसी चीज़ है कि अगर उनको प्रारंभिक स्तर पर पता चल जाता है तो प्योरली उसको क्योर किया जा सकता है। इसमें किसी को कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर समय समय पर एक नियमित अंतराल के बाद में अपने चेकअप कराते रहना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि हमें ये बीमारी हो, लेकिन यदि ऐसा कुछ लक्षण पाए जाते हैं या ऐसा कोई सिम्टम हमारे शरीर में पाया जाता है तो उसको तुरंत निराकरण किया जा सकता है और अपनी लाइफ को आसानी से कैंसर रहित होकर हम जी सकते हैं। इसके लिए जो दोनों संस्थाएं हैं इस प्रकार के सामाजिक सरोकार के रूप में जो कार्य कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और जिन महिलाओं ने यहाँ पर आकर अपने ब्रेस्ट की जांच कराई है, स्कैनिंग कराई है, उनको भी बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने स्वतः जागृत होकर स्वप्रेरणा से अपना स्वास्थ्य का चेकअप कराया है और अपने सभी मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, परिवार में रिश्तेदारों को भी इस बात के लिए जागरूक करें कि वो अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सचेत रहें और इस प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहें। और यदि बीमारी हो भी जाती है तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक जज्बे के साथ में उस बीमारी से लड़कर हम उस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से भी कई बार इस प्रकार के कैंप्स लगाए जाते हैं और हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कैंप में इन दोनों संस्थाओं से भी रिक्वेस्ट करूंगी और भी ऐसी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी एक मीटिंग लेके इस बारे में जागरूकता पैदा करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कैंप्स लगवाए जाएंगे ताकि ग्रामीण महिलाएं भी इस प्रति जागरूक होकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। थैंक यू। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेकर के यहाँ अग्रवाल समाज चेतना समिति में आज 26 अक्टूबर 2024 को एक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। उसी बारे में हम डॉक्टर पंकज टाटिया जी से जानेंगे कि किस तरह का कैंप ये था। जी सर, बताएं। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए आज अग्रवाल चेतना समिति और रोटरी अपराइज के संयुक्त तत्वाधान में हमने ये कैंप आयोजन किया, जिसके अंदर दिल्ली से एक मशीन आई है जो ब्रेस्ट को स्कैन करती है बिना टच के, बिना पेन के, बिना रेडिएशन के। देखिए, हम ज़्यादातर मैमोग्राफी या सोनोग्राफी जैसी टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसमें हमें ब्रेस्ट को टच करना पड़ता है या ब्रेस्ट को प्रेस करना पड़ता है दो कांच की प्लेट के बीच में, जिससे कि बहुत पेन होता है। तो ज़्यादातर महिलाएँ इसको अवॉइड भी करती हैं। तो उसका एक ये नया तरीका है, ऐसी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कि हम उन महिलाओं को ये कहते हैं कि आप आके स्कैन कराइए। दूर से ही वो थर्मल स्कैनिंग से इसको जो है डिटेक्ट करेगी और एआई टेक्निक से इसकी रिपोर्ट जनरेट होगी जो हमें 48 घंटे के बाद में मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। किस तरह की डर की ज़रूरत नहीं है, हम ब्रेस्ट कैंसर में होने वाले लम्प्स को पहले ही पकड़ सकते हैं। दूसरा, हमने साथ में इनको ये भी सिखाया कि आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है, खुद अपने स्तन की जाँच किस तरह से करनी है, ये हमने इन महिलाओं को सिखाया। और इनको लेक्चर के द्वारा ये बताया कि महीने में एक बार आपको ये जांच करनी बहुत ज़रूरी है। हमें इन्हें यही बताया कि कैंसर कभी ये नहीं देखता कि ये अमीर को आ रहा है या गरीब को आ रहा है। जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इसे नहीं बच सकी हैं, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ और उन्होंने उसको ट्रीटमेंट किया, तो हमें भी इसका ध्यान रखने की अत्यंत ज़रूरत है। और इसके लिए हमें हर महीने एक बार अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, 20 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र तक। जी सर, आज जो आपका कैंप हुआ इससे कितने लोग बेनिफिटेड हुए? हमारे पास टोटल 125 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस है। इसके अलावा ऑफलाइन लगभग 30 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है। हमारे पास 2 मशीन्स हैं जिसमें हम इसको स्कैन कर रहे हैं। एक मशीन की कैपेबिलिटी जो है वो 50 to 60 की कैपेबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से 120 तो हम लोग टच करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर टेक्नीशियंस को सुविधा रही
तो हम शायद बाकी बचे हुए भी जितने मैक्सिमम करेंगे। अभी तक हम लोग 70 के करीब का आंकड़ा हम क्रॉस कर चुके हैं, है ना। 120 तो टच होगा ही होगा। इसके बाद का भी ये है कि हम कोशिश करेंगे कि किसी को भी हम खाली हाथ नहीं जाने दें, उसको हम इस मशीन का लाभ ज़रूर उठाने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, हम जो अगर मान लो वंचित रह जाते हैं, बाई चांस उनका एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है, उसके लिए हमने हमारा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रूम बनाया है। इसमें 2 हमारे ट्रेन नर्सिंग स्टाफ्स हैं जो वहाँ पे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन उनका करके और रिपोर्ट हमारे को देते हैं कि उनके ब्रेस्ट में कोई लंप है नहीं। वो मैनुअल एग्जामिनेशन रहता है। उसके बाद हम उनको काउंसलिंग करते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है और है आगे। फिर कभी अगर ये मशीन आती है बीकानेर के अंदर तो हम फिर से आपका स्कैन करेंगे। जी सर, अपना नाम और पद बताएं। डॉक्टर पंकज टांटिया, सहायक आचार्य रक्त रोग एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ, आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर सेंटर, PBM हॉस्पिटल बीकानेर। जी सर, थैंक यू। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।